आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं। हम पिछले दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करते रहे हैं। जीवन का आधार क्या हो और किस तरीके से हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता का रहस्य, जिसके 3 भाग आप देख चुके हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे कि सफलता पाने में हमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये केवल अभी फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही चल रही है। पिछले 6 वीडियो में जो भी आप सुन चुके हैं, अभी तक वो क्रिया शुरू नहीं हुई है जिस क्रिया को मनुष्य को करना चाहिए। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, कहाँ पर है, कहाँ कहाँ रहता है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर आपके और मेरे पास किस किस रूप में और कहाँ कहाँ पर है। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो समझ लो कि सफलता की उस सीढ़ी पर आप कदम रख चुके हैं जो आपको एक नया मुकाम देगी, नई पहचान देगी। अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 4 बाब और उसके 39 पद में देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कि परमेश्वर कहां पर है। परमेश्वर सबसे पहले हम उसको देखें कि वह है कहां पर। सो आज जान लें और अपने मन में सोच रखें कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। ऊपर आकाश पर वो कहां पर है? आपके ऊपर है। और वो यहां पर इस पद के अंदर देखें तो वो इस नीचे भी है, आकाश के ऊपर और नीचे। अगर हम इसको देखें कि नीचे और कहां पर है, बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बता रही है कि आपके कहां कहां पर परमेश्वर है, उसको समझें एक एक बात को और किस तरीके से वो आपकी रक्षा और सुरक्षा कर सकता है आप जो भी क्रिया करते हैं। इसी का 33 बाब का 27 पद पढ़ते हैं, व्यवस्था में 33 उसके 27 पद में पढ़ते हैं हम, तो वहां पर है, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है कि उनको सत्यानाश कर दे। यानी वो ऊपर है, आपके नीचे है सनातन भुजाएं, यानी शुरुआत से जब से ये पृथ्वी है, सनातन काल से वो बाहुबली के रूप में, मतलब बाहुबली का मतलब है जो बलवंत भुजाएं रखता है, उसके रूप में वो आपकी सहायता करने के लिए इस पृथ्वी पर है। कहाँ है परमेश्वर? आपके ऊपर है और इस पृथ्वी के ऊपर सनातन भुजाओं के साथ, यानी कि जो हमेशा की ताकतवर भुजाएं हैं वो उनके साथ, आपके साथ में है। और वह शत्रुओं को आपके सामने से निकालने की ताकत रखता है। और आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है, जानते हैं कौन है? वो है शैतान। जब आपके ऊपर वो हमला करता है, आपके विचारों पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके विवेक पर, आपके हृदय पर, आपके कार्यों पर, आपके शरीर पर, यानी तमाम उन बातों पर, उन चीजों पर आपके ऊपर वो प्रहार करता है, तब परमेश्वर जो ऊपर है आपके और जो उसकी सनातन भुजाएं जो आपको निरंतर बचा सकती हैं इस पृथ्वी के ऊपर हैं, और वो उनको आपके सामने से निकाल देगा और उनको सत्यानाश कर देगा। लेकिन कब करेगा? जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आशा रखेंगे, तब जाकर के आप ये क्रियाएं कर पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि ये परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, कि परमेश्वर का ज्ञान ही है ये। अभी ज्ञान के इस रूप में चलने कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है। जो ज्ञान को नहीं जानता, समझ लो कि वो बंधुआई में चला जाता है। तीसरी चीज, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 52 बाब
और उसके 12 पद के अंदर अगर हम पढ़े, यशायाह 52 और उसके 12 पद के अंदर, तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर ऊपर है, आपके नीचे है बलवंत भुजाओं के साथ में, और आपके पीछे भी चल रहा है वो, और आगे भी चल रहा है, मतलब पीछे चल रहा है आपके, ताकि आपको क्या करे, वो रक्षा करता हुआ, पीछे से कोई बार ना कर सके, आपको पीछे से कोई भी बार ना कर सके। इसलिए क्या कर रहा है, वो आपके पीछे चलता है और आगे भी चलता है। हम आगे के बारे में बात करें तो इसी में अगर यशायाह 45 को पढ़ लें, यशायाह 45 और उसके 2 पद के अंदर, यशायाह 45:2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब आपको समझ आया कि परमेश्वर कहां पर है? ऊपर है आपके। परमेश्वर कहां पर है? नीचे इस पृथ्वी पर बलवंत भुजाओं के साथ में आपके साथ रहता है, इस पृथ्वी पर है, आपके साथ साथ है, आपके शत्रुओं को नष्ट करने के लिए। नंबर 3 कहां पर? वो आपके पीछे है, कि किस लिए? पीछे से कोई हमला ना कर दे, रक्षा ना कर दे। वो आपके कहां पर है? आगे है, आगे भी चल रहा है वो आपकी अगुवाई करने के लिए। लेकिन ये कब होगा? ये कब है ना आपको मिलेगा? जब आप उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोल देंगे, जब आप उस पर भरोसा और विश्वास रखेंगे और उस पर आशा रखेंगे, जब आप उसके ज्ञान को रखेंगे, तो समझ लीजिए कि आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। क्या मिलेगा? आपको ऊपर से रक्षा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ऊपर है आपके। आपको नीचे से ना रक्षा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बलवंत भुजाओं के साथ आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। आपको पीछे से आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर देगा, और आगे से आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। अब परमेश्वर की क्रिया है, परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से काम करता है। अगर हम देखें कि परमेश्वर और कहां कहां पर आपके पास रहता है, हालांकि हम एक ही पद में हम इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते कि ना इसको थोड़ा सा 2-4 पदों को पढ़ लें। हालांकि मैं सैकड़ों पदें निकलवा सकता हूं, लेकिन कुछ पदों को खास तौर पर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। भजन संहिता 16 और उसके 8 पद के अंदर लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। कहां रहता है वो? आपके दाहिने हाथ रहता है, राइट हैंड। और वो कहां पर रखने पर रहेगा? जब आप उसको अपने सम्मुख, अपनी आंखों के सम्मुख रखेंगे, अपने जहन के अंदर बिठा करके रखेंगे। आपकी दृष्टि में परमेश्वर नजर आना चाहिए। जब भी कोई क्रिया करे, जब भी कोई कार्य करे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर है, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप गलतियां कहां पर करते हैं? क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर है। आप गलतियां कहां पर करते हैं? भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपके नीचे है, मतलब आपके पास में, आपके नीचे, आपके साथ साथ है। आप भूल जाते हैं परमेश्वर आपको पीछे से भी देख रहा है। आप भूल जाते हैं परमेश्वर आपको आगे से भी देख रहा है। आप भूल जाते हैं, सोचते हैं कि साइड से तो कोई नहीं देख रहा, राइट हैंड पे तो कोई नहीं देख रहा, इधर तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वो कि मैं तेरे दाहिने हाथ भी हूं, मत भूल के मैं तेरे दाहिने हाथ हूं। अगर हम इसको देखें और अगर इसको देखें, भजन संहिता 125 उसके 2 पद के अंदर, भजन संहिता 125 उसके 2 पद के अंदर ये पद कुछ और कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीजों को अगर एक ही पद में हम बोल दें तो ना वो कैसा रहेगा। वो कहता है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर
अपने वादे के मुताबिक अब से लेकर के सर्वदा तक। अब आप जब भी इस पद को पढ़ेंगे, मान लो अब पढ़ रहे हैं आप, तो ये आपके लिए अब से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? अब से। मतलब जब आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसमें? रेमा में है, लागोस में नहीं, इतिहास नहीं है ये परमेश्वर का वचन बोलता है। तो क्या बोल रहा है? अब से है? क्या बोल रहा है? अब से है ले करके सदा तक वो क्या रहेगा? हम बना रहेगा चारों तरफ। जैसे यरूशलेम को पहाड़ों ने घेर रखा है, वैसे ही वो आपको भी घेरे रखता है। भजन संहिता में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसके दूत क्या किए रखते हैं? छावनी किए रखते हैं। तो वो हमारे कहां पर है? ऊपर है। वो कहां पर है? जमीन पर है, आपके साथ साथ है, आपके साथ लड़ने के लिए, आपकी तरफ से लड़ाई करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए आपकी तरफ से है। वो आपके कहा पीछे है, कोई पीछे से वार ना करे। आपके कहां पर है? आगे है। आपके कहां पर है? राइट हैंड में है। और आपके कहां पर है? वो चारों तरफ जैसे घेरे हुए ना, वैसे ना एक चक्र बना करके रखा हुआ है उसने। ये आप बात कर रहे पुराने नियम की, ठीक है। और यहां पर जो हम इसमें हमने पढ़ा है 125 के 2 में क्या पढ़ा था? अब से लेकर के सर्वदा तक रहेगा। क्या करेगा? वो घेरे रहेगा। अब से लेकर के सर्वदा, ये प्रॉमिस है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अब से लेकर के सर्वदा तक अगर उसने बोला है तो वो सर्वदा तक साथ रहेगा। और जब से आप इसको पढ़ें, जब भी आप पढ़ें, तब से लेकर के सर्वदा तक है। ये उस समय के लिए नहीं है जब आपने सुना है, जब लिखा गया उस समय के लिए नहीं, बल्कि आज के लिए। आज अगर आप पढ़ रहे हैं, आप आज अगर पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए आज से शुरू हो रहा है, अब से लेकर के सर्वदा तक आपके चारों तरफ रहेगा। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जब से आप पढ़ना शुरू कर दो, तभी से ना परमेश्वर आपके साथ है। जब से आप समझना शुरू कर दो, तब से परमेश्वर आपके साथ है। फिर आपको परमेश्वर का ज्ञान हो गया। ये क्या ज्ञान है? परमेश्वर मुझे ऊपर से भी देख रहा है, परमेश्वर मेरे साथ साथ रह करके ना देख रहा है, परमेश्वर मेरे दाहिनी तरफ भी है, परमेश्वर मेरे पीछे भी है, परमेश्वर मेरे आगे भी है। परमेश्वर ने तो मुझे घेर रखा है। तो ये क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। और ये प्रॉमिस हम पढ़ रहे हैं उसका, कि वो अब से लेकर के सर्वदा तक क्या करेगा? बना रहेगा आपके साथ में। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि ना, इसको अगर हम पढ़ें हिजकील नबी की पुस्तक के अंदर, उसका 36 बाब और उसके 24 पद के अंदर, हिजकील 36 उसके 24 पद में वो ये प्रॉमिस है। आप ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो क्या कहना मांग रहा है, क्या बनाना चाहता है, बहुत ही गंभीरता से देखें इस बात को। 24 से लेकर के 27 पद तक है ये, और बहुत ही खूबसूरत पद है ये, ध्यान रखें। 24 से लेकर के 27 तक, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? प्रॉमिस है। और जब से पढ़े ना आप, तभी से है आपके लिए। ये उस समय के लिए नहीं है, ये आज के लिए है। परमेश्वर आज बोल रहा है ना, आज पढ़ रहे तो कब से? आज से। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा, उसने जातियों में से हमें ले लिया, देशों में से इकट्ठा करूंगा, यानी कि बहुत सारे देशों के लोगों को इकट्ठा कर लिया, तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा, जो तुम्हारा अपना है। दूसरे के देश में नहीं पहुंचाना चाहता हुआ, किसी और देश की बात नहीं कर रहा, आपको अपने निज देश में वो क्या कर रहा है? पहुंचाने का वादा करता है। और वो आगे कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? मैं तुम पर शुद्ध जल, ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणियां हैं, आप समझ लें इसको। ये बहुत आने वाले समय के लिए भविष्यवाणियां थी, और जो आज भी है ना, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही हैं और हो चुकी हैं, और ये कंटिन्यू पूरी हो रही है, लगातार पूरी हो रही है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा।
यानी कि जो तुम्हारे मन के अंदर जो किसी भी किस्म की मूर्ति बन करके बैठ जाती है, कोई बात या कोई चीज या कोई व्यक्ति, मैं उससे क्या करूंगा, तुम्हें शुद्ध करूंगा। ये हृदय किसका है? परमेश्वर का है। उसके आगे कहते हैं, मैं तुमको नया मन और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये प्रॉमिस है उसके, उसने ऐसा किया है, वो करता है, वो हमारे ऊपर है, नीचे है जमीन पर, हमारे पीछे है, हमारे सामने है, हमारे राइट हैंड पर है, हमारे चारों तरफ है, और वो हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हें सारी अशुद्धता से शुद्ध करूंगा। लेकिन कब? जबकि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। यदि हमारे अंदर अपने जीवन को सफल बनाने की, या ना कह सके प्रॉस्पर बनाने की, इंग्लिश से क्या प्रॉस्पर है, प्रॉस्पर ना बनाने की, यानी कि समृद्धि पूर्ण जीवन जीने की अगर आपकी इच्छा है, तो आप इस बात को समझ लें कि आपको फाउंडेशन ये रखनी पड़ेगी। दिस इज द फाउंडेशन, ये आधार है आपके जीवन का, और इसी पर टिकी होगी आपकी दुनिया। और इस तरीके से आप अपने जीवन के अंदर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम पर आपको परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, आप पहुंचना चाहते हैं उस पर नहीं। आपकी सोच जो है बहुत छोटी है, परमेश्वर के समक्ष आपकी सोच जो है बहुत छोटी है। आप विचार करें, परमेश्वर के बराबर आपकी सोच नहीं हो सकती। इस दुनिया के जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जितने भी है ना तमाम इंजीनियर्स लोग हैं, जितने भी तमाम है ना प्रोफेसर, लेक्चरर या कोई भी है ना किसी भी फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल कर दी है, उन सबको बुद्धि प्रदान करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इस दुनिया को एक नया रूप देने वाला कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है। और अगर वो तुम्हारे साथ है तो फिर क्या होगा? उसकी बराबर हम अच्छे से सोच सकते हैं क्या? या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। इसलिए मैं हमेशा उस पद को कभी नहीं भूलता, यिर्मयाह 29 उसके 11 पद को, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं है। इस पद पर हम आगे चर्चा करेंगे कभी, लेकिन वो अंत में हमारी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? अभी हो जाए, 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए। हमने पिछले दिनों पढ़ा था, धीरज नहीं रखते। जो जीवन का आधार था ना, वो 1, 2, 3 जो है ना आपने भाग है ना सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें ना सुना होगा धीरज, उसकी कमी सबसे ज्यादा है। भरोसा नहीं है परमेश्वर पर, आशा नहीं है आपके पास में, अभिलाषाएं हैं। अभिलाषाएं तो बहुत सारी है, लेकिन आशा नहीं है। आशा होती है तो दिखाई नहीं देती, ध्यान रखिए। जो चीज आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है वो अभिलाषा है, आशा कभी नहीं हो सकती। और आप अपने जीवन के अंदर ये समझ लें कि अगर आप गलती से उस चीज को प्राप्त भी कर लें तो वो आपके पास टिक नहीं सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। स्वभावोपदेशक की पुस्तक पढ़ करके देख लेना आप लोग, स्वभावोपदेशक की पुस्तक पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है और हम वास्तविकता से कितने दूर हैं। अजीजो, सफलता का रहस्य हम लोगों को बाइबल से मिलता है कि हमारा जीवन कैसे सफल होगा। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होगा, हर व्यक्ति की सोच अलग होगी, हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने एक नया गुण दिया है। उस गुण को पहचानने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। फिर परमेश्वर आपको जो वरदान दिया है उस वरदान को बारे में आपके बताएगा। तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का
हृदय दूंगा। और 27वां पद कहता है, यहेजकेल 36 उसके 27 पद में, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। क्या करोगे? विधियों पर चलोगे और उनके नियमों को मान करके उनके अनुसार चलोगे। अब है ना, जो भी कुछ है ना आप सीख रहे हैं बाइबल से, ये नियम है उसके, ये उसकी विधियां हैं कि इस विधि से आप है ना परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। अब विधि के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, टेंशन जरूर हो सकती है, परेशान जरूर हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, क्लेशित हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, तमाम व्यर्थ के विचारों को लेकर के आ सकते हैं, उलझनों में उलझ सकते हैं, परिस्थितियां बदलने के बजाय आपके उलझ सकती हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप उसके नियम और विधियों के अनुसार चलना शुरू कर दें, अपने उसकी आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर दें, आपके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है तो आपके अंदर जो है परमेश्वर के प्रति लालसा पैदा हो जाएगी, अभिलाषाएं खत्म होती चली जाएंगी। बाइबल कहती है कि अभिलाषाएं खत्म होती चली जाती है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर आ जाता है, परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, तो उसकी अभिलाषाएं खत्म होने लगती हैं। फिर उसके अंदर परमेश्वर के प्रति लालसा पैदा होने लगती है, परमेश्वर के प्रति प्रेम पैदा होने लगता है। और ये बात मैं आपको इसलिए आप ही के जीवन से एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए थे तो आपके जीवन की अभिलाषाएं खत्म हुई, आपके अंदर परमेश्वर को जानने की लालसा न जागृत हो गई। और जैसी परमेश्वर को जानने की लालसा जागृत हुई, वैसे परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन ऊपर उठाता गया, आपके व्यक्तित्व को बदलता गया, आपके जीवन को बदलता गया, आपकी सोच को बदलता गया, आपके विचारों को बदलता गया, आपके रहन सहन को बदलता चला गया, सब कुछ बदलता चला गया। और जब मनुष्य जब बदल जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? संसार का जो हाकिम है शैतान, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कार्यों पर अपना कब्जा जमाने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। और फिर हमारी विचारधारा को परमेश्वर की विचारधारा से अलग करता है और ठीक वो क्रिया करता है जो शैतान ने हव्वा के साथ की, बिल्कुल सेम वो क्रिया करता है। परमेश्वर के वचन को कभी भी वो निग्लेक्ट नहीं करता। जब भी आपके समक्ष कोई वचन रखेगा, वो केवल इस तरीके के वचन आपके समक्ष में लाने देगा, आपके जहन के अंदर, आपके विचारों के अंदर। ओ, ये वचन तो ऐसा कहता है, देखो हमें ऐसा कर लेना चाहिए। जैसे हव्वा के लिए सामने, हव्वा से उसने केवल इतनी बात पूछी, क्या परमेश्वर ने तुमसे इस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है? क्वेश्चन कर रहा है बस, खाली वो वचन से ही पूछ रहा है ना। जो उसने बोला था वही बात बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा, झूठ भी नहीं बोल रहा है। बस एक क्वेश्चन, क्या का क्वेश्चन लगा दिया है उसने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या उसने भी सीधे सीधे हाँ मना किया। तो वो कहते हैं देखो, अब देखो गुमराह कैसे करता है। वो कहते हैं देखो मैं खाता हूं इसको, मैं नहीं मरता। और जाहिर सी बात है कि ना, जब उसने उसको देखा कि वो मरा नहीं, वो तो चल जिंदा था, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। किस बात से भ्रष्ट हो गई? अरे इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। हव्वा की समझ में आ गई, ये तो बहुत अच्छा है, देखो है ना, इसने खाया नहीं मरा, मैं भी नहीं मरूंगी। तो सेम इस दुनिया के लोग आपके जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर वही जहर खोल देते हैं जो जहर परमेश्वर के से आपको दूर कर सकते हैं। और फिर आपका जीवन पाप में आने लगता है। और जानते यही हुआ उस वक्त में जब हव्वा ने खाया तो उसके अंदर पाप आ गया, उसकी विचारधारा बदली, उसकी सोच बदली। परमेश्वर से क्या होगी? इसकी सबसे बड़ी पहले दूरी हो गई। और जो कार्य करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किसको बोला? अपने हस्बैंड को बोल दिया, ले तू भी खा ले, देख कुछ नहीं होता,
खा लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा आपके जीवन में कई बार होगा, कोई मित्र होगा, कोई अजीज होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई भाई बंधु होगा, नहीं देख मैं भी ये काम कर रहा हूं, तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें परमेश्वर का स्थान कहां पर है, आपको परमेश्वर के स्थान के बारे में। तो वो क्या करे कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, नया आत्मा दूंगा, और तुम्हारे भीतर एक ऐसा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का पालन करोगे। एक पद और है ना, हम देखना चाहते हैं जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 बाब और उसके 15 से 18 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब यहां पर शुरुआत हो जाती है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते तो उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे ही करोगे। अगर उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, जो नियम और विधि उसने दी है, जो है ना आप सीख रहे हैं, जो आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसका पालन नहीं करते, तो आप उससे प्रेम नहीं करते, आप इस संसार से प्रेम करते हैं। और बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। उसके बाद वो कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वही प्रॉमिस जो एजकेल नबी के अंदर आपने पढ़ा है। मैं विनती करूंगा कि तुम्हें क्या करे, वो एक सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जो संसार के लोग हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं करते, वो कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। वो ना विचारधारा अच्छी रख सकते हैं, इधर उधर से ना बोल सकते हैं, इधर उधर से ले सकते हैं। वो हजारों लाखों लोग हैं इस संसार के अंदर जो है ना आपको अच्छी विचारधारा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं है, तो इसका मतलब वो विचारधारा परमेश्वर की पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। एक तरीके का मिश्रण है, और उस मिश्रण को जब आप लेंगे तो आप समझ लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि उसको पचा सके, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, और दुष्ट जो है वही दिखाना चाहता है जो आप देखना चाहते हैं, और दुष्ट आपके सामने वही प्रस्तुत करेगा जो आपको नहीं देखना चाहिए, और फिर वही क्रिया होती है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें एक नया मन और एक नया आत्मा दूंगा। किसमें होगा वो? हम में होगा। और उसके 18वां कहता है, 18वां पद कहता है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वो प्रॉमिस पूरा कर रहा है, ध्यान रखें, वो प्रॉमिस अपना क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। अपने प्रॉमिस से नहीं हट रहा परमेश्वर यहोवा। मैं सर्वदा तक, अब से लेकर के सर्वदा तक साथ हूं, उस बात को वो पूरा कर रहा है। यीशु मसीह उसको प्रूव कर रहे हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। कहां पर है वो हमारे? कहां पर है वो हमारे साथ है। और वो कहते हैं, आगे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। अपने वादे से मुकरा वो? बिल्कुल नहीं मुकरा। इसका मतलब सफलता कहां से शुरू होती है? परमेश्वर से शुरू होती है। और कहां पर खत्म होती है? हमारे अंदर आकर के खत्म होती है। किसके अंदर है सफलता? आप विनर हैं, आप लूजर नहीं हो सकते, आप विनर हैं। आपके पास में वो ताकत है जो किसी के पास नहीं है। दुनिया का कितने भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, वो आपके सामने तुच्छ गिना जाएगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, तमाम बुद्धिमानों को छोड़ करके उसने निर्बुद्धियों को चुन लिया है। हम लोग वो निर्बुद्धि लोग हैं। परमेश्वर हमें सिर बनाएगा, पूंछ कभी नहीं बनाएगा। आपको पिछलग्गू कभी नहीं बनाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखता हूं, मेरा यीशु मसीह सिर है तो मैं हमेशा ऊंचा रहूंगा, कभी पीछे नहीं चलूंगा किसी के। शायद इसीलिए आज तक मैं कभी किसी के पीछे नहीं चला। फिर मुझ में दुनिया में क्या अंतर रह जाएगा? मुझे एक कभी कभी तो एक कुछ शेर याद आ जाते हैं, मतलब कुछ ना शेर भी आया है, जहां से एक जमाना है, हम जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं, कुछ इस तरीके का शेर है कुछ है? हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। यानी जहां आप खड़े हो वहां से शुरुआत होनी चाहिए। आप किसी के पीछे लगे, वो शुरुआत नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ने आपको शिरोमणि बनाया है। हालेलुया। आप सफल व्यक्ति हैं और दुनिया में वही लोग सफल हुए जो प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठा करके अब उसको आगे खड़ा किया है। जहां आप खड़े समझ लो कि यीशु मसीह आगे खड़ा है। हालेलुया। हो सकता है कि आज आपके पीछे कोई ना हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में आपके पीछे एक भीड़ खड़ी होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। कहां खड़ा है? ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, पीछे भी है, आगे भी है, आपके चारों तरफ है। और चारों तरफ की जो रोशनी है वो दूसरे लोगों को प्रकाशित कर रही होगी कि आपकी तरफ खींच करके आए। हालेलुया। परमेश्वर भला है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते और उसकी महिमा करते। यीशु के नाम में आप सबको बड़ी आशीष और बरकत मिले।